इसके बारे में बात हो रहा है। और बिफोर और एगो यूज हो यानी पहले की बात हो रहा है, बिफोर और एगो यूज होगा तो उसमें माइनस करेंगे, और आफ्टर और हेंस यूज होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब देखो जी, अब यह ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, मान लो कि एज ऑफ राम, इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। सपोज कर लीजिए एज ऑफ राम, एज ऑफ राम कह रहा है, जब अभी वही बात बता रहे थे, एज ऑफ राम इज कह रहा हो, इज मतलब इज जब भी यूज किया गया तो समझ लो कि ये किसके बारे में कह रहा है, प्रेजेंट बारे में, प्रेजेंट के बारे में कह रहा है। राम का एज 40 ईयर्स है, तो प्रेजेंट एज 40 है। बिफोर कहा जाए तो जस्ट यही बतला रहे हैं, तो बिफोर हो तो क्या करते हैं, बिफोर 10 ईयर कह रहा हो, बिफोर अभी कहे तो बिफोर 10 ईयर, तो 40 माइनस 10 कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 30 ईयर्स के हो जाएंगे। आफ्टर 10 ईयर कहा जाए तो आफ्टर 10 ईयर कहा जाए तो आफ्टर 10 ईयर कहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 40 प्लस 10 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएंगे। अरे सभी क्वेश्चन में लगभग इन तीन वर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे आप देख रहे होंगे। और इसमें आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सम ऑफ फादर एंड सन इज, ये बड़ा सिंपल कह रहा है। सम ऑफ फादर, तो हम यहाँ पर सिंबल क्या मान लेंगे, यहाँ पर सिंबल सिंपली फादर के लिए एफ सिंबल मानेंगे, एंड सन के लिए क्या मान लेंगे, एस, यानी कि एफ प्रेजेंट एज हो गया फादर का और एस प्रेजेंट हो गया सन का। फादर एंड सन का डायरेक्ट कर रहा है, एज का सम कितना है, 56 है, तो दोनों का सम कितने हैं, 56 ईयर्स है। फादर एज इज 2.5 देन ऑफ हिज सन, सन जितने ईयर का है फादर उसका 2.5 गुना है, तो सन के एज को हम 2 मान लेते हैं, या 2.5 है, अगर हम 2 मान लेते हैं तो दो इसका 2.5 करेंगे तो इंटू 2 में 2.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो इन दोनों का एज का रेशियो निकल गया 5:2, क्या निकल गया, 2। अब दोनों का सम कह रहा है तो इन 5 + 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएंगे। इधर 7 रेशियो में है तब हो रहा है, बट एक्चुअल दोनों का सम कितना ईयर है, क्वेश्चन में कहा है 56 ईयर, तो 7 = 56 है, तो 1 = क्या हो गया, 8। अब फादर का पूछा जाएगा, फादर का प्रेजेंट एज कितना है, तो 1 = यदि 8 है तो 5 × 8 कर देंगे तो कितना ईयर हो जाएगा, 40 ईयर्स। अगर सन के बारे में पूछा जाएगा, सन का एज पूछा जाएगा, सन का 2 रेशियो है, तो 2 × 8 कर देंगे तो कितने ईयर हो जाएंगे, 16 ईयर्स हो जाएंगे। तो फादर का प्रेजेंट एज कितने निकल गए, 40 ईयर्स, और सन का कितने निकल गए, 16 ईयर। जरा एक बार फिर समझिएगा इसको। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो का क्वेश्चन है, ये रेशियो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है एज में। तो क्वेश्चन में कह रहा है फादर एंड, पहला 2 पार्ट में है क्वेश्चन, फादर एंड सन का सम ऑफ एज 56 है, तो फादर का परसेंटेज एफ मान लिए और सन का एस मान लिए, एफ प्लस एस इज इक्वल टू 56 है। और इसमें कह रहा है कि फादर का एज कितना है, सन का कितना है, 2.5 गुना है। तो सन का 2.5 गुना है, तो अगर हमने क्या माना, सन को 2 मान लिया, तो 2 का 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो फादर का कितना हो जाएगा, 5, और सन का 2, इन दोनों का रेशियो 5:2 हो गया। 5 + 2 7 हो रहे हैं, और 7 = 56 है, तो 1 = क्या हो गया, 8। जिसके कारण फादर 5 था तो 5 × 8 40 ईयर्स हो गए, और एस 2 है तो 2 × 8 कितने हो गए, 16 ईयर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं बिफोर वर्ड का यूज आया। अब एक बात पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, बिफोर जब स्टार्टिंग में आए हैं तो इस सेंटेंस में जितने भी नाम आएंगे उन सबों के पहले ये बिफोर वर्ड का, बिफोर का यूज होगा। जैसे बिफोर 8 ईयर, फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ये दोनों 4 वर्ष पहले गए, फादर भी 4 वर्ष पहले है, सन भी 4 वर्ष पहले है। बिफोर 8 ईयर, फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो बिफोर 8 ईयर करने हैं तो हम फादर को प्रेजेंट एज को एफ मान लिया। बिफोर 8 ईयर करेंगे तो माइनस सेट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट एज एफ ईयर फादर का है तो 8 वर्ष पहले कितना था, एफ माइनस 8, और सन का भी कितना होगा, एस माइनस 8। तब कहता है 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र का कितना है, 4 गुना है। तो पिता का प्रेजेंट हमने एफ माना, 8 वर्ष पहले एफ माइनस 8, सन भी एस माइनस 8 8 वर्ष पहले हो जाएगा। तो 8 वर्ष पहले पिता पुत्र का 4 गुना है। तो अब देखिए ना, ये स्टेप को हम आगे जाके कोशिश करेंगे इसको डायरेक्ट लिखे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में है हम लोग। तो ये क्या है, एफ -8 है तो रहने दे सकते हैं, इज इक्वल टू 4 × एस क्या हो गया, 4s, और माइनस क्या हो गया, 32। अब दोनों अननोन को एक तरफ ले आते हैं, एफ -4s इज इक्वल टू कितने हो गए हैं, ये -32 इधर है, और -8 इधर जाके इधर क्या होगा, प्लस, तो इधर बचेंगे कितने, -24 बच जाएंगे।
अब आगे क्वेश्चन में कहता है फादर इज 3 टाइम्स ऑफ सी सन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है फादर कितना है, सन का कितना है, 3 गुना है। तो फादर के जगह हम सन के रूप में रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s, और ये -4s ऑलरेडी है, तो ये बचेंगे कितने, -s बच जाएंगे, और इक्वल टू माइनस क्या है 24 है। तो दोनों तरफ माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, तो सन का प्रेजेंट टेंस कितना हो गया, सन का प्रेजेंट टेंस s इज इक्वल टू 24 आया। s यानी कि प्रेजेंट टेंस सन का कितना है 24। अगर सन का 24 निकल गया तो फादर का पूछा जाएगा, तो 3 इंटू 24 हो जाएगा कितना, 3 इंटू 24 कितने हो जाएंगे, 72 ईयर्स हो जाएंगे। तो फादर का कितना हो जाएगा, 72 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिफोर 8 ईयर फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो हमने फादर और सन के प्रेजेंटेज को एफ और एस माना। ठीक है, अब यहाँ पर एफ और एस है, तो यहाँ पर 8 वर्ष पहले दोनों में 8 माइनस कर दिए, तो एफ माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एस माइनस 8। 8 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र का 4 गुना है। अब यहाँ पर एफ और एस को इधर ले आते हैं, तो एफ -4s डायरेक्ट यहाँ भी ला सकते थे सेकेंड स्टेप में, इज इक्वल टू -24। अब अगला पार्ट कह रहा है फादर कितना है, सन का 3 गुना है, तो एफ इज इक्वल टू 3s। तो एफ के जगह इस इक्वेशन में एफ के जगह क्या कर दिए, 3s रख दिए। 3s -4s किए तो -s इज इक्वल टू -24, s इज इक्वल टू 24 हो गए, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 24 72 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसमें भी देखो 10 ईयर बिफोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। 10 ईयर बिफोर फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन। देखिए अब जरा इसको हम एक चीज यहाँ समझाना चाहेंगे, ये बार बार हम इसको नहीं लिख के डायरेक्ट एक स्टेप को इग्नोर करेंगे, टाइम बचाना है। तो 10 ईयर बिफोर, देखिए 10 ईयर फादर इज 5 टाइम्स, एफ लिख देंगे, फादर 5 टाइम्स किसका है, सन का है, तो डायरेक्ट -5 इंटू एस करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, -5 इंटू एस करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स है तो एक कम कर देंगे। ठीक है, तो एक कम कर देंगे तो 4 इंटू 10 क्या हो जाएंगे 40, और लेकिन यहाँ साइन यूज क्या करेंगे, माइनस। इसको हम ये समझाना चाहते हैं, अभी डायरेक्ट हम लिखे हैं, लेकिन अभी पूरा लिखते हैं तो कहता है आप बिफोर 10 ईयर, तो एफ का प्रेजेंटेज एफ मान लेते हैं, बिफोर 10 ईयर एफ -10 हो गया, 5 गुना है सन का, तो सन भी बिफोर 10 ईयर एस -10 जाते हैं। एफ -10 पहले जो बताया तो वही पार्ट है, 10 वर्ष पहले एफ -10 इज इक्वल टू सन के 10 वर्ष का 5 गुना, 10 वर्ष पहले का 5 गुना है, तो एफ -10 10 वर्ष पहले पिता की उम्र, 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र, एस -10 उस समय पिता की उम्र पुत्र से 5 गुना था। तब इसको हम सॉल्व अगर करते तो एफ -10 इज इक्वल टू 5s -50 हो जाते हैं, एफ -5s इधर लगते हैं, तो 50 माइनस में है तो 10 उधर जाकर प्लस हो जाता है, तो माइनस में क्या हो जाते हैं 40 हो जाते हैं। जो यहाँ पर आके ये निकल रहा है उस चीज को हम डायरेक्ट हम कहें एक ही 1 2 3 स्टेप नहीं लिख के डायरेक्ट एक स्टेप में लिखना हो तो उसको ऐसे यूज करेंगे। जरा एक बार फिर से सिंगल स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो 10 वर्ष पहले कह रहा है पिता की उम्र 5 गुना है, तो 5 जितना गुना है उसको उतना टाइम्स लिख दीजिए। एफ माइनस सन का 5 टाइम्स है, एफ -5s 5 टाइम्स इसलिए 5s की ऑलवेज। और वहां कह रहा है कि 5 गुना है तो 5 टाइम्स है तो एक कम हो जाएंगे, 5 टाइम्स है तो एक कम होंगे तो क्या होगा 4 होगा। और 10 ईयर की बात हो रही है, 10 इंटू 4 कर देंगे 40, लेकिन यहाँ पर कह रहा बिफोर है तो यहाँ पर माइनस होता, अगर आफ्टर होता तो यहाँ पर क्या होते हैं प्लस होते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट ये क्वेश्चन का ये लिखा हुआ है, आफ्टर 10 ईयर फादर विल बी 4 टाइम्स, इसी प्रकार इसको भी लिखते हैं, आफ्टर 10 ईयर फादर विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है तो एफ -4s लिख दिया, 4 टाइम्स है तो एक कम हो रहा है तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 क्या कर देंगे 30। आफ्टर यूज किया गया है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं लिखा हो मतलब प्लस ही है। इसी प्रकार अगर इसको भी सॉल्व करते जैसे कि अब कहता तो लंबा एक मेथड जैसे लॉन्ग मेथड जाते तो एफ मान लेते प्रेजेंट आफ्टर 10 ईयर प्लस 10 इज इक्वल टू सिंगल स्टेप में लिखना है, टाइम बचाना है। तो 10 ईयर बिफोर फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन करा है तो एफ -5 टाइम्स है तो 5s, और 10 इंटू 4 करेंगे, 5 है तो 4 6 होता है तो 5 7 होते तो 6 लिखते हैं। ठीक है, तो 5 टाइम्स है तो 4 इंटू 10 कर दिए 40 हो गया। बिफोर हो तो माइनस साइन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर बिफोर अगर हो तो माइनस साइन का इस्तेमाल करना है, और आफ्टर हो तो क्या करना है प्लस साइन का। बिफोर हो तो माइनस और आफ्टर हो तो क्या करना है प्लस। अब सेम सेकंड पार्ट भी था, आफ्टर 10 ईयर फादर विल बी 4 टाइम्स, तो फादर एफ -4 टाइम्स है तो 4s, और इज इक्वल टू 4 टाइम्स है 3 इंटू 10 30, आफ्टर है तो 30 है। अब दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने हैं तो दोनों में सेम है फादर, तो फादर को पहले कैंसिल कर देते हैं, डिफरेंट साइन कर देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाए कैंसिल,
-5 और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो +4s, तो इधर बचे लेफ्ट साइड -s बच गए, और माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 70, तो दोनों माइनस में आया और प्लस हो जाएंगे 70, तो दोनों तरफ माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो सन का प्रेजेंटेज कितने निकल गए, 70 निकल गए। अगर पूछता सन का प्रेजेंटेज क्या है तो 70, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का पूछा है, तो सन का निकाल दिया, तो फादर का निकालना है, तो फादर का किसी एक इक्वेशन में सन को वैल्यू को पुट करेंगे, तो फादर का फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप फादर देख रहे हैं, तो फादर का क्या हो गया, फादर माइनस क्या हो जाएंगे 5 × 70 350 इज इक्वल टू -40 है, तो फादर कैलकुलेट होकर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर फादर कैलकुलेट करके 300 क्या हो जाएंगे 10 आ जाएंगे, तो फादर क्या हो जाएगा 310 प्रेजेंट आ रहा है। क्या ध्यान देंगे, वास्तविकता से इसका कोई संबंध बिल्कुल नहीं है, जैसे कि ये वास्तव में असंभव है कि फादर का 310 कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में जो आ रहा है वही रेफरेंस कहेंगे। चला एक बार इसको हम फिर समझाना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को एकदम क्या ये कह रहा है 10 ईयर बिफोर फादर इज 5 टाइम्स, तो पहला इक्वेशन बनाया f - 5 टाइम्स है तो 5s, 5 है तो एक कम कर दिए, 10 × 4 40, बिफोर है तो माइनस, दूसरा पार्ट भी यही था, 10 ईयर आफ्टर कह रहा है फादर 4 टाइम्स है तो f - 4s, तो 10 × 4 है 4 टाइम्स है 3 कर देंगे 30, आफ्टर है तो यहाँ प्लस का साइन, दोनों इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद s = 70 आ गया, s आया प्रेजेंटेज किसका, सन का, तो सन का प्रेजेंट 70 ईयर आ गया, तो फादर का किसी क्वेश्चन में एक पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे, तो फादर का प्रेजेंट टेज कितना हो जाएगा आपका 310, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है 310 वही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए गेट मैरिड बिफोर 6 ईयर, बहुत अच्छी बात है, एक एक सेंटेंस को हम लोग देखते जाते हैं, उसको यूज करते जाते हैं। ए गेट मैरिड बिफोर 6 ईयर, तो ए का प्रेजेंटेज हम मान लेते हैं कितना है, ए का प्रेजेंटेज मान लेते हैं कितना है, ए है, तो 6 वर्ष पहले शादी हुआ तो ए -6 ईयर मैरिज हुए थे उस समय, और हिज प्रेजेंटेज कह रहा है, प्रेजेंट हमने प्रेजेंटेज क्या माना था, ए ए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए कह रहा है, ठीक है, तो एक प्रेजेंटेज हमने ए माना है, तो ए -6 ईयर शादी हुआ था, तो प्रेजेंटेज जो ए के ए माने थे वह कितना है, प्रेजेंटेज इज 5/4 एज देन द टाइम ऑफ हिज मैरिज, 5/4 देन एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, मैरिज के समय के 5/4 जो कर देंगे तो प्रेजेंटेज निकल जाएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस दोनों इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, 4a इज इक्वल टू 5a माइनस क्या हो जाएंगे 30, माइनस क्या हो जाएंगे 30, तो 30 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो सिंपली ए बच जाएगा, तो ए का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा 30, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ए का प्रेजेंटेज नहीं, आगे भी कुछ पार्ट दिया हुआ है, एज ऑफ सन इज इफ नहीं इज, एज ऑफ सन इज 1/10 ऑफ हिज एज, सन का ए के सन का एज कितना है, तो ए का एज का 1, तो ए का एज 30 है, उसका 1/10 है, तो सन का एज कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, सन का प्रेजेंट एज कितना है, तो 3 ईयर्स हो जाएंगे। बात समझ गए, जरा फिर से एक बार देखिएगा, क्वेश्चन में बातें सारी बातें क्वेश्चन में लिखी हुई है, क्वेश्चन में कहता है ए गेट मैरिड बिफोर 6 ईयर, तो ए का प्रेजेंटेज हम ए मान लिए, 6 वर्ष माइनस कर दिए तो उस समय शादी हुई थी, फिर आगे कहता है प्रेजेंटेज जो ए माने थे वो कितने हैं, ए कितना है शादी के समय का 5/4 है, ए इज इक्वल टू 5/4 एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, ए -6, तो क्रॉस सिंप्लीफाइड करके इसमें ए का वैल्यू निकल गया 30 ईयर्स। अब आगे अगर पूछता है कि ए का प्रेजेंटेज क्या है तो हम कहते थे 30 ईयर, लेकिन उस कहता है कि ए का जो सन है वो इसके एज का 1/10 है, तो ए का एज 30 है, 30 का बाई 10 कर देंगे 3 ईयर आ जाएंगे, तो यानी कि ए का सन कितना है 3 ईयर्स। बात समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए एज डबल ऑफ बीज, ए यहाँ बिफोर और आफ्टर नहीं लगा हुआ है स्टार्टिंग में, एज ऑफ ए इज डबल, तो ए का प्रेजेंटेज मानेंगे हम, जो कह रहा है उसी को देखेंगे, एज ऑफ ए यानी कि ए का प्रेजेंटेज ए है, इज यानी इक्वल कर दो, डबल ऑफ बी बिफोर 2 ईयर, ये बिफोर सिर्फ बी के लिए लगा है, ए का एक एज ऑफ ए यानी प्रेजेंटेज ए का क्या है, डबल है बी के 2 वर्ष पहले का, तो ए को हम यही रहने देंगे और b -2 कर देंगे, 2 वर्ष पहले b हो जाएगा, वो क्या है डबल है, ए का एज कितना है b के 2 वर्ष पहले का डबल है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बोथ यानी कि a - b इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा है कितना ईयर्स है 2 ईयर्स, ठीक है।
नेट उसका कनेक्ट कर दीजिए वीवो का। पॉज है ना, रिकॉर्डिंग पॉज है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में है, मेरा अनम्यूट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में थे, फिर से एक बार समझिएगा। एज डबल ऑफ बी बिफोर एज, यहाँ पर ध्यान देना है, बिफोर सिर्फ बी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ए के लिए नहीं हुआ है। तो ए का प्रेजेंट एज कितना है, बी के 2 वर्ष पहले का डबल है। आगे दूसरे पार्ट में कह रहा है दोनों का डिफरेंस ऑफ एज कितना है, 2 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ ए, तो ए का एज निकालना है, ठीक है। तो ए का एज निकालना है, तो पहला इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए को हम क्या करेंगे, ए को यही रहने देते हैं, तो ए रह गया, और 2 भी उधर है, तो इधर इधर आके क्या हो जाएगा, -2 भी हो जाएंगे, और इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या बच गया, -4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए का निकालना है। तो ए का निकालना है, तो ये बी दोनों में क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो बी डबल करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे तो 2 माइनस 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 करेंगे तो b कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस 2b क्या बचेंगे, -a बचेंगे, और -4 और -4 क्या हो जाएंगे, -8। तो a का प्रेजेंट एज कितने निकल जाएंगे, a का प्रेजेंट एज 8 ईयर्स निकल जाएंगे। बात तो समझ गए होंगे। जा एक बार इसको फिर से समझा देते हैं हम आप लोग को। देखिएगा, एज ऑफ एज डबल ऑफ बी बिफोर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया, a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। अब कहता है दूसरा पार्ट a माइनस दोनों का डिफरेंस कितना, कहता है 2 ईयर्स है, और a का निकालना है। टारगेट क्या है, a का प्रेजेंटेज क्या है, तो दोनों में a का निकालना है, तो b को कैंसिल कर देंगे। तो b को कैंसिल करेंगे तो वहां b 2 है फर्स्ट में, यहाँ पर सिंगल है, तो 2 से गुना करेंगे, सब में गुना हो जाएगा। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2a 2b और 2 इंटू यहाँ हो गया, ये दोनों में माइनस माइनस साइन कर देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो गया, a माइनस 2a कितने हो गया, -a हो गया, -a इज इक्वल टू -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो a का प्रेजेंटेज कितना हो गया, a का प्रेजेंटेज यहाँ पर क्या हो गया, 8 ईयर्स हो गया। तो a के प्रेजेंटेज पूछ रहा है तो 8 ईयर, b का पूछता तो पहले ही निकल जाते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे, एज बिफोर 10 ईयर, एज ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी कह रहा है। ये 10 ईयर बिफोर तब दोनों के लिए आएगा, इस बात का खास ध्यान देंगे। बिफोर स्टार्टिंग में आए हैं तो दोनों के लिए बिफोर 10 ईयर आएंगे, चल देखते हैं। लेकिन यहाँ पर डबल ट्रिपल नहीं करके हाफ कह रहा है, 1/3 कर सकता था, 1/4 2/3 कुछ भी कर सकता था। जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे काम करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में कह रहा है एज बिफोर 10 ईयर, एज ऑफ ए। तो ए का बिफोर 10 ईयर करते हैं, तो ए का बिफोर 10 ईयर करेंगे तो -10 कर देते हैं, और बी भी क्या हो जाएगा, -10 हो जाएंगे। तो 10 वर्ष पहले ए का और बी का कितना कहता है, हाफ कहता है। अभी तक डबल ट्रिपल 5 गुना हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाफ कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस इक्वेशन को यही सॉल्व, 2 क्रॉस होकर इधर आ जाएगा, तो 2a इधर हो गया, -20 होगा तो -20 उधर चला जाएगा। अब देखो ना, 2a हो गया और b इधर सिंगल है, तो b को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि -10 इधर बचा हुआ है, वो 20 इधर जाके क्या होगा, +20 इधर आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली सिर्फ बचेगा कितना, 10 बच जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं, तो अब आगे क्वेश्चन में कहता है हिज प्रेजेंट रेशियो इज 3:4, यानी ए और बी का रेशियो कहता है 3:4 है। तो ए तो 3 है, और लेकिन 2 इसके साथ ऑलरेडी पहले से था, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। तो 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन क्या चीज में होगा, आपका प्लस में होंगे। क्या 6 - 4 कितने हो गए, 6 - 4 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 2 इज इक्वल टू 10 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 5।
अब क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द सम ऑफ द एज। ए का रेशियो 3 था, बी का रेशियो कितना था 4, और 3 4 को सम कर देंगे तो कितना हो जा रहा है 7, 7 into 5 कितने होंगे 35, यानी कि इन दोनों का एज का सम कितना है 35 ईयर्स। बात तो समझ गए होंगे, बड़ा साधारण सी बात थी। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट कह रहा था 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले था, इसलिए दोनों में a-10 और b-10 कर दिए। 10 वर्ष पहले a की उम्र b का हाफ है, तो उसको एक सिंगल इक्वेशन में सॉल्व किए, तो सिंगल इक्वेशन में जैसे सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या आ गए आपके, तो सिंगल इक्वेशन में सॉल्व किए तो यहाँ पर आया, हाँ यहाँ 2a - b = 10 आ गए। ए बी का रेशियो 3:4 था, a के जगह 3, b के जगह 4 रख दिए, तो a के जगह पर 6 हो गया, 6 - 4 2 = 10, तो 1 = 5। तो दोनों का सम कहता है रेशियो 3:4 थे, 3 + 7, 3 रेशियो दोनों का क्या था 3:4 थे, तो 3 + 4 कितने हो गए 3 + 4, रेशियो दोनों का 3 and 4 थे, 3 + 4 किए तो कितने हो गए 7 हो गया। 1 = 5 है, 1 = 5 है, तो 7 into 5 कितने हो जाएंगे 35 ईयर्स। तो दोनों का सम ऑफ एज कितने हो जाएंगे 35 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, इफ आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ ए डबल ऑफ बी बिफोर। यहाँ पर देखिए आफ्टर के साथ ए आया है और बी के साथ बिफोर आ गया है, यानी कि आफ्टर यहाँ पर लगेगा ए के लिए और बिफोर लगेगा किसके लिए बी के लिए। इफ आफ्टर 10 ईयर, जरा आराम से ही लिख के इसको बनाते हैं, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, तो ए का परसेंटेज को ए आफ्टर 10 ईयर कहता है, तो +10 कर दिया। if 10 year after 10 year after age of A is double of B is before 10 year, B के 10 वर्ष पहले का दोगुना है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा क्वेश्चन काम कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है 10 वर्ष A के 10 वर्ष पहले का उम्र B के A के 10 वर्ष बाद का उम्र कह रहा है, तो बाद कह रहा है इसलिए प्लस किए। A के 10 वर्ष बाद का उम्र B के 10 वर्ष पहले का दोगुना है, तो इसको इक्वेशन बनाएंगे। A - 2B उधर है तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे, और 2 × 10 क्या -20 इधर है, और ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा -30 बच जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो नाउ द एज ऑफ एज 9 ईयर मोर देन बी। ए का एज बी से 9 वर्ष ज्यादा है, यानी a - b = कितना कर रहा है, दोनों का अंतर उम्र का कितना है 9 है। ए ज्यादा इसलिए a - b के b ज्यादा रहता तो b - a करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देन फाइंड द एज ऑफ b। b का एज कहता है क्या है, तो b का एज निकालना है, तो दोनों एक कैंसिल हो गए यहाँ से, तो सभी जगह माइनस माइनस कर देंगे, तो -2b और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो अल्टीमेटली बचा -b, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो ये सम हो जाएंगे 39, दोनों तरफ माइनस है, तो b का एज कितना हो जाएगा, b का एज 39 आया, तो b का प्रेजेंट एज कितने हैं 39 ईयर्स। बात तो समझ ही गए होंगे। कहता है जो पहला इक्वेशन कहा था कि आफ्टर 10 ईयर ए तो a + 10, b के 10 वर्ष पर b - 10 का दोगुना है, तो इक्वेशन सॉल्व किए तो a - 2b = 30, और a b से 9 वर्ष ज्यादा है। दूसरा इक्वेशन a - b = 9, दोनों को सॉल्व किए, b निकालना था तो a को कैंसिल कर दिए बराबर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 45। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहता है sum of father and son f plus s is 45 करा, सिंपल सी बात ये कहा। लेकिन ये सेकंड पार्ट में अक्सर हाँ गलती स्टूडेंट का होता है, उसको समझने की बात है। 5 year बिफोर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 5 वर्ष पहले उनके उम्र का गुणनफल इज 4 times ऑफ फादर एज। सारा घटना 5 वर्ष पहले हो रहा है, 5 वर्ष पहले जान देंगे। 5 year बिफोर f - 5, तो सन भी 5 वर्ष बिफोर जाएगा, तो s माइनस क्या होंगे 5। 4 times ऑफ देयर सन एज, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र एंड पुत्र का उम्र का गुणनफल कर रहा है। गुणनफल यानी दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना है, फादर का एज का कितना गुना है 4 गुना। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो कहता है 5 वर्ष पहले, तो फादर भी 5 वर्ष पहले जाएगा, सन भी 5 वर्ष पहले जाएगा, तो 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र का गुणनफल पिता का 4 गुना है। सारा घटना तो f + 5 इधर लेके f + 5 इधर, f + 5 इधर कैंसिल हो गया। s - 5 = 4 है, तो s = क्या हो जाएंगे 9 ईयर्स, यानी सन का प्रेजेंट एज कितना हो गया 9। तो सन का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सन का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो अब मैं फादर का वैल्यू निकल जाएंगे, फादर का 45 - 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 ईयर्स। तो यहाँ पर सिर्फ समझने की बात, यहाँ सेकंड वाले पार्ट समझने था, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर समझ में आ गया, सम ऑफ फादर एंड सन 45 है। और 5 वर्ष पहले तो दोनों में 5 वर्ष माइनस जाएंगे f - s में,
5 वर्ष पहले दोनों का उम्र का गुणनफल पिता का 4 गुना है। f-5 उधर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो f-5 दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो गया, 5 वर्ष पहले था। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके f-5 कैंसिल हो गया था, s-5 = 4 है, तो s = 9 आ गया। तो सन का परसेंटेज 9 ईयर है, तो सन का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो फादर का निकल जाएगा। तो f = क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देना। a इज एज स्मॉलर, जिनको थोड़ा सा भी डाउट होगा हम फिर बात करेंगे, अभी पहले यहाँ तक बतलाते हैं फिर रिवाइज करेंगे। एज क्या नाम है उसको, कोई चैट कर रहा है कि अननेसेसरी बात चैट कर रहा है, गलत बात है, ध्यान दें। 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। एज एज स्मॉलर देन बी एज बिगर देन सी। देखिएगा इस सेंटेंस को समझने की भी सिर्फ आवश्यकता है। एज एज स्मॉलर, ए का प्रेजेंटेज ए मान लिया, ए जितना छोटा है तो मान लीजिए x ईयर छोटा है, तो ए इज एज स्मॉलर देन बी एज बिगर देन सी। नहीं, ये बात यहाँ पर हम लोग भाभी कैसी है? अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दो, चैट करो। ए इज एज स्मॉलर देन बी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए इज, ए के बारे में कह रहा है बी से जितना छोटा है, बी माइनस क्या कर देंगे एक्स, मान लीजिए x ईयर छोटा है, तो उतना ही ए के बी से जितना छोटा है वो सी उतना ही बड़ा है, किससे, ए सी से उतना ही बड़ा है। एज एज स्मॉलर देन बी, ए इज एज स्मॉलर देन बी, ए बी से जितना छोटा है सी से उतना ही बड़ा है, तो हमने माना x ईयर बी से छोटा है, तो सी से x ईयर क्या है, बड़ा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है इफ सम ऑफ बी एंड सी इज 48 ईयर, बी एंड सी का सम कहता है, बी एंड सी का सम कहता है 48 ईयर है, तो ए का निकालिए। तब इन दोनों इक्वेशन में हम यहाँ पर इसको अगर करते हैं तो b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एक्स हो जाएंगे, और c इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। इस b और c का वैल्यू क्या करेंगे, a प्लस एक्स, और इसका वैल्यू क्या करेंगे, c का a माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप देख रहे हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। 2a इज इक्वल टू, यहाँ भी 48 है, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 48, तो a इज इक्वल टू कितने हो गया, 24 हो गया। तो a का परसेंटेज कितना हो गया, 24 ईयर्स हो गया। बात समझ गया। तो यहाँ पर देखिए फिर से जो क्वेश्चन समझाते हैं, कहता है ए बी से जितना वर्ष छोटा है तो b माइनस एक्स, एक्स मान लीजिए x वर्ष छोटा है b से a, तो c से x वर्ष क्या है, बड़ा है। तो अब b प्लस c की बात करते हैं, 48 क्वेश्चन में कह रहा है, तो वहां पर b के रूप में a को ले आए, तो b इज इक्वल टू a प्लस एक्स, c इज इक्वल टू a माइनस एक्स, b के जगह a रख दिया और c के जगह a माइनस एक्स रख दिया और सॉल्व किए, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 24 ईयर आ गया, ठीक है। अनम्यूट करो तो साथ में बोल रहा है और बोल रहा है कि आपके घर आए थे सर, याद कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस तुम सारे करते हो। नंबर 7 में बी का तो एज 21 आना चाहिए। सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान, लाखों की संख्या में वैकेंसी, झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइजेशन इन बैंक, MBA, SSC, कंप्यूटर। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस श्री साई टावर, 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। हैविंग डिफरेंस 2 इयर्स, यानी a माइनस हम देखते हैं तो a और b का डिफरेंस है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, कहता है 2 इयर्स, ठीक है। d इज फादर ऑफ a, d के बारे में कहता है फादर है जो कि a का क्या है, डबल।
and who is father is who is the double of A and age of B is double of sister. B का एज सिस्टर का एज का क्या है, डबल है. एज ऑफ B इज डबल ऑफ सिस्टर C एज. ठीक है, C का क्या है वो डबल है. उसके बाद क्वेश्चन में कहता है डी एंड सी का डिफरेंस बिटवीन द डी एंड सी इन 40 ईयर्स. डी एंड सी का डिफरेंस कहता है 40 ईयर्स. ठीक है, और निकालना किसका, ए का. डी और सी का डिफरेंस कहता है कितना ईयर्स है, 40 ईयर्स है. अब यहाँ पर डी और सी का डिफरेंस 40 ईयर निकालना ए का है, तो ए इस इक्वेशन में है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ईयर. ए यहाँ पर है, तो हमको इस डी और सी को ए और बी के रूप में कन्वर्ट कर लेना है. तो डी इज इक्वल टू क्या है, ए बी, 2a है, तो डी के जगह 2a रख देंगे. ठीक है, और सी यहाँ पर हम सी को सी इज इक्वल टू क्या रख सकते थे, b बाई 2 रख सकते हैं. तो सी के जगह पर क्या रखेंगे, b बाई 2 माइनस इज इक्वल टू क्या है 40 ईयर्स. अब देखिए फ्रैक्शन में है तो नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सब 2 गुना हो जाएगा, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. तब यहाँ बच गया, तब यहाँ क्या बच गया आपका, तो इस इक्वेशन को वहां ले चलते हैं, तो बचा क्या, 2a माइनस b इज इक्वल टू कितने बच गए, 80. ठीक है, अब निकालना है ए का निकालना है. तो ए का निकालना है तो बी तो और सिंगल सिंगल है, तो डिफरेंट साइन कर देंगे तो बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो a माइनस 2a माइनस a बच गए, और क्या हो गया, सभी जगह माइनस, तो माइनस यहाँ पर क्या बचा, 78. तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, a का परसेंटेज कितने हो जाएंगे, 2 डायरेक्ट निकल गया, 2 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट निकल गया 78 ईयर्स. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इतना. एक मिनट फिर जरा देखते हैं हम. पहला क्वेश्चन सिंपली कहा था a और b का डिफरेंस 2 है, d इज इक्वल टू 2a, तो d का वैल्यू d के जगह पर हम लोग 2a रख दिए. और हाँ, यहाँ एक मिसिंग हो गया, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर क्या होंगे, 4a होंगे. यहाँ पर 2 नहीं होके 2 का, यहाँ डबल हुआ है तो 4a माइनस b तो कैंसिल हो गया. यहाँ पर क्या हो गया, 80 था, बिल्कुल सही है. अब तो यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 और ये माइनस 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 और 2 इंटू 6 26. तो ए का परसेंटेज कितना हो गया, 26 ईयर्स होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं. अभी देख रहे थे हम लोग 10, 9 बता दिए, 10, 11. ठीक है, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन. आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर f माइनस 5. हमने जो कंसेप्ट बतलाया था उस पर भी जा सकते थे टाइम बचाने के लिए. आफ्टर 5 ईयर यानी प्लस कर देंगे, f का परसेंटेज f है तो 5 वर्ष बाद f प्लस 5 हो जाएंगे. इस 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, सन के तो सन भी तो 5 वर्ष बाद जाएगा. उस समय दोनों का बीच में क्या रिलेशन था, 3 गुना था सन से. एंड बिफोर 5 ईयर 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, और 5 वर्ष पहले कहता है 7 टाइम्स किसका है, सन से, 5 वर्ष पहले. अब देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले, तो f माइनस 5 तो सन भी s माइनस 5 जाएगा. उस समय बीच में रिलेशन क्या था, 7 टाइम्स ऑफ हिज क्या थे, सन. तो दोनों इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने कहा था f माइनस क्या हो जाएंगे 3s, और इधर क्या होगा 3 इंटू 5 15 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 10 बच जाएंगे. दूसरा इक्वेशन को ऐसे ही लाते हैं, तो f माइनस 7s इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35 माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 35 और प्लस 5 होके क्या हो जाएंगे आपके माइनस 30 हो जाएंगे. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, निकालना कितना है, फादर का निकालना है. तो चलो फादर का निकालना है तो पहले फादर को ही कैंसिल कर देते हैं. तो आप देखते हैं 3s प्लस 7s है, तो आपका 4s बच जाएगा. 4s क्या हो जाएंगे, अब देखते हैं साइन माइनस माइनस ये क्या हो गया 40. तो सन का एज कितना हो गया 10 ईयर्स. सन का किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फादर का निकल जाएगा. पहला इक्वेशन में पुट करते हैं सन का एज, तो 3 इंटू 10 30, उधर जाके क्या हो जाएंगे, तो 3 इंटू 30 और उधर जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 40 ईयर्स. तो फादर का एज कितना निकल गया 40 ईयर्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1 ईयर बिफोर द रेशियो ऑफ रवि एंड शशि. ध्यान से देखिएगा, 1 ईयर बिफोर द रेशियो ऑफ रवि एंड शशि कह रहा. तो यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर. आप फोन कर लेते बार-बार, अपने हो जाता है क्या? वन ईयर बिफोर रवि, एज ऑफ रवि एंड शशि. ठीक है, देखिए तो अभी मान लो कि अभी कौन सा ईयर है 2020 है.
तो 1 ईयर बिफोर या 90 में बात कर रहा रवि एंड शशि, हम इसको जरा सिंपली बताते हैं, समझिएगा, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। 1 ईयर बिफोर रवि एंड शशि का रेशियो एज का कितना है, 4:3 क्या है, 3, एक वर्ष पहले। मान लो कि 2020 है तो एक वर्ष पहले 2019 की बात हो रही होगी, ठीक है। अब कहता है आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर या 2021 की बात हो रही है, इन दोनों का रेशियो क्या है, 5:4 क्या है, 4 हो जाएगा या हो जाता है, ठीक है। फाइंड आउट द सम ऑफ देयर, दोनों का सम पूछता है, प्रेजेंट का कहता है, प्रेजेंट का सम क्या है। तो ध्यान दीजिए जरा सा, 2019 से 21 आने में या तो 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। कितना का अंतर है, एक्चुअल 2 वर्ष का अंतर है। 19 से 21 जाएंगे तो कितने ईयर का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। लेकिन रेशियो में क्या चेंज हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। तो रेशियो में चेंज हुआ है कितने, ओनली 1 हो रहा है। तो 1 इज इक्वल टू कितने है, 2 ईयर, बस आंसर बन गया। 1 इज इक्वल 2 ईयर है, तो 4 सब में 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 8 ईयर। ये 2019 में 4 × 2 करेगा तो 8 ईयर हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो ये राम कितना 9 ईयर का, 3 × 2 क्या हो गया, 6 ईयर था। अब प्लस 1 कर देंगे तो प्रेजेंट निकल जाएगा कितना ईयर, 7 ईयर। तो अगर पूछा जाए राम का प्रेजेंट एज कितना है तो 9 ईयर, श्याम का पूछा जाए तो कितने, 7 ईयर। दोनों का सम पूछा जाए, दोनों का सम पूछा जाए तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स हो जाएंगे। जरा एक बार फिर से समझिएगा। जैसे 1 ईयर बिफोर कह रहा था, तो अभी 20 है तो 19 मान लिए पहले था, तो 4:3 थे पहले रेशियो, अब एक वर्ष बाद 5:4 हो जाते हैं। तो 19 से 21 आने में 2 वर्ष चेंज हो रहा है, लेकिन रेशियो में कितना है, 4:5 हो रहे हैं, 3:4 हो रहे हैं। तो रेशियो 1 ही बढ़ रहे हैं। 1 इज इक्वल टू कितने हैं, 2 ईयर। तो 4 × 2 8 वर्ष 2019 में था, तो 2020 में कितना हो जाएगा, 9 वर्ष का आर हो जाएगा रवि, और 19 में 6 वर्ष का था, 3 × 2, तो अभी प्रेजेंट क्या हो जाएगा, 7 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। अब 13 देखिए, एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 टाइम्स ऑफ एज। अरविंद के फादर के बारे में कहता है, अरविंद के फादर का एज, ठीक है, एफ मान लिया। तो अरविंद का 4 गुना है, 4 गुना है किससे, अरविंद से, ठीक है। और इफ 5 ईयर एगो फादर इज 7 टाइम्स, 5 वर्ष पहले 7 गुना था अरविंद था, तो एफ -7 × a कर देते हैं। 7 गुना है तो 7 × a हो जाएंगे। और 5 ईयर एगो कह रहा था, तो 7 है तो 1 कम हो जाएंगे, 6 × 5 कितने हो जाएंगे, 30 ईयर्स के हो जाएंगे। अब f इज इक्वल टू, एफ का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, f का वैल्यू कितना है, 4a है, तो 4a माइनस क्या किए, तो लेकिन साइन यहाँ एगो है तो यहाँ क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो 4 - 7 किए तो -3a आ गया, -3a इज इक्वल टू -30 है, तो दोनों तरफ माइनस होने कैंसिल, तो a का प्रेजेंट एज क्या हो गया, 10 ईयर्स हो गए। तो अरविंद फादर एज पूछता है, तो अरविंद फादर एज पूछता है, तो अरविंद का फादर एज के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक अरविंद का 10 निकल गया, तो 10 × 4 × 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स। आंसर क्या हो गया, अरविंद का फादर का एज कितना है, 40 ईयर्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ पर कहता है पी एंड क्यू का आफ्टर 4 ईयर रेशियो बिकम्स इतना, बड़ा सिंपल सी बात है। पी एंड क्यू का प्रेजेंटेज आप ऐसे ही मान सकते हैं, P/Q का प्रेजेंटेज का रेशियो 5:8, ठीक है। तो 5x मान लिए एंड 8x मान लिए। कहता है कि 4 वर्ष के बाद तो दोनों में 4 वर्ष ऐड कर दिए, 4 वर्ष के बाद रेशियो कितने हो जाएंगे, 2:3। तो पी एंड क्यू का रेशियो क्या था, प्रेजेंट का 5:8 था, तो 5x और 8x मान लिया। 4 वर्ष बाद दोनों में 4 हमने ऐड कर दिया, तब जाकर रेशियो 2:3। और क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 3 इसको मल्टीप्लाइड करेगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, 15x प्लस कितने हो जाएंगे, 12, और इधर क्रॉस 2 से मल्टीप्लाइड होगा, 8 × 2 कितना, 8 × 2 16x, और 16x और प्लस कितने हो जाएंगे, 8। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 16x 15x एक तरफ आएंगे, तो x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ द q पूछ रहा है, तो q का प्रेजेंटेज कितना है, q का प्रेजेंटेज कितना, 8x है। तो q का प्रेजेंटेज निकालना हो तो q का 8 × 4 कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 32 ईयर्स हो जाएंगे। बात समझ गए, तो q का एज कितना हो गया, 32 ईयर्स। अब देखते हैं 15 की बात करते हैं। 15 में देखिए ना, तो कहता है एज ऑफ मिस्टर रमेश इज 4 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। रमेश का एज कहता है, रमेश का एज कितना है, 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो कोई प्रेजेंट अब बिफोर आफ्टर नहीं है, तो प्रेजेंट के बारे में कहता है 4 क्या है, सन का, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ रमेश विल बी ट्वाइस सन।
ट्वाइस है, आर माइनस ट्वाइस होने के कारण 2s कर देंगे। आफ्टर 10 ईयर कर रहा है, ट्वाइस है तो 1 कम जाएंगे, तो 10 आफ्टर कर रहा है तो यहाँ साइन प्लस होगा, बिफोर होता तो ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम आर का यूज कर देंगे, रमेश का यहाँ पर यूज कर लेंगे 4s, तो 4s माइनस 2s कितने होगा, 2s बचा, 2s इज इक्वल टू 10 है तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 5, यानी कि उस सन का, रमेश के सन का पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 5 years सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है 10 year ago चंद्रावती मदर वाज 4 times older than her daughter। तो 10 वर्ष पहले 4 times है, ध्यान दीजिएगा 4 times है, ठीक है। तो देखिए ना, जब 10 year ago चंद्रावती मदर के लिए हम क्या मान लें, m मान लेते हैं, ठीक है। 4 टाइम्स है, इसलिए f माइनस क्या करेंगे 4, चंद्रावती को c मान लिया। चंद्रावती की मदर, चंद्रावती का 4 टाइम्स होल्डर है, तो 4 टाइम्स हो तो एक कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 30, बट एगो है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर 10 ईयर मदर विल बी ट्वाइस है तो यहाँ पर 2c लिखेंगे, माइनस होगा यहाँ ऑलवेज, और यहाँ पर आफ्टर है तो यहाँ क्या होगा प्लस, 2 टाइम्स है तो एक कम हो जाएंगे, और 10 ईयर है तो 10 इंटू 1 कितने हो जाएंगे 10। दोनों इक्वेशन को सॉल्व 15 प्रेजेंट टेप चंद्रावती पूछ रहा है, ठीक है, तो mm दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, सब जगह माइनस का साइन, तो -4c और ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये अल्टीमेटली माइनस में रह जाएगा 2c, -40 हो गया, तो चंद्रावती का एज कितना हो गया, चंद्रावती का एज 20 years, तो c इज इक्वल टू 20, यानी प्रेजेंट है चंद्रावती कितना 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सम ऑफ द एज ऑफ ए सन एंड फादर इज 56। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट का जैसा था वैसा ही सेंटेंस यूज किया गया है यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो यहाँ सम f प्लस s इज इक्वल टू कितना कह रहा है 56 कह रहा है। आफ्टर 4 year द एज ऑफ अ फादर विल बी 3 times ऑफ हिज सन, ठीक है। आफ्टर 4 year जैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, आफ्टर 4 year 3 times ऑफ हिज सन कह रहा है, 3 गुने s कर दिए हैं, और 3 टाइम्स 2 कर दिए, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया, आफ्टर है तो प्लस। अगर इसके बाद को कुछ स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो रहे हैं तो इस चीज को हम समझाते हैं। आफ्टर 4 year प्रेजेंट एज f है तो आफ्टर 4 year f प्लस 4 हो जाएगा, और सन भी s प्लस क्या होगा 4 होगा, तो सन भी s प्लस 4 होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं सन भी s प्लस 4 हो गए, 3 टाइम्स कर रहा है तो 3 यहाँ कर दिए, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो f प्लस 4 इज इक्वल टू 3s प्लस क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो यहाँ पर f 3s को इधर लाएंगे तो f माइनस 3 है, 12 में उधर जाकर माइनस हो जाएगा 4, तो बचेगा कितना 8। तो ये इसी चीज को हम समय बचाने के लिए बार बार कह रहे हैं, इस स्टेप को रुकने के लिए। तो कहता है आफ्टर 4 year फादर विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स है तो f माइनस 3s होगा, और 3 टाइम्स है तो एक कम हो जाएंगे, 2 4 year है तो 4 इंटू क्या होगा 8, थोड़ा टाइम बच जा रहे हैं। अब इस इक्वेशन में देयर उनका एज पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं सन का एज निकाल लेते हैं, सन का एज निकालते हैं, दोनों कैंसिल हो गए तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 4s हो गया, 4s इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 8 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा कितना 48 है, तो 4 से डिवाइड हो गया 12, यानी कि सन का एज कितना हो गया 12 यहाँ पुट कर देंगे तो फादर का एज कितना निकल जाएगा 44 ईयर्स निकलेंगे, तो सन एंड फादर दोनों का एज निकल गया 44 ईयर फादर का, और सन का कितने हो गया 12 ईयर्स। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 6:1, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो ऑफ फादर, यहाँ पर देखते हैं फादर एंड सन का 6:1 है, अभी जस्ट बताया था पी एन क्यू के फॉर्म में, उसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हो, फादर एंड सन का एज का रेशियो 6:1 है, तो 6x मान सकते हैं 1x मान लिए, तो कहता है आफ्टर 5 year तो दोनों में +5 कर दिए, रेशियो क्या हो जाएंगे 7:2 हो जाएंगे। तो आप देखिए ना, हम इसको शॉर्ट में बतलाएंगे, लेकिन हम थोड़ा इसी मेथड से पहले देखें, 6 इंटू 2 क्या हो गया 12x, और 7x का डिफरेंस क्या हो गया 5x। अब देखते हैं 5 इंटू 2 कितने हो गया 10, 7 इंटू 5 कितने हो गया 35, 10 और 35 का डिफरेंस क्या हो गया 25, तो x का वैल्यू क्या हो गया 5। अब पूछता है द प्रेजेंट एज ऑफ द सन पूछ रहा है, तो सन का एज क्या है x ही है, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया 5 year हो गया, ठीक है। लेकिन जरा इसको ऐसे ही बना सकते थे, तो फादर, यानी तो इसको ऐसे भी थोड़ा समय बचाने के लिए फादर एंड सन का रेशियो क्या है 6:1 है, कहता है कि 5 वर्ष के बाद 7:2 होता है, तो दोनों का रेशियो में क्या हो रहा है, दोनों का रेशियो में एक किसके बराबर है 2 वर्ष के बराबर है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 2 years हो गए, 1 इज इक्वल टू कितने हो गए आपका, ठीक है
नहीं 5 ईयर के बाद कहा था, तो 1 इज इक्वल टू 5 ईयर हो गए। तो आपका ये रेशियो क्या है, तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो सन का परसेंटेज क्या है, 5 इंटू 1 क्या हो जाएंगे 5। या फिर समझिएगा 6:1 का रेशियो है, 7:2 हो गया। रेशियो एक बड़े हैं कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के, यानी एक बराबर कितने हैं, एक बराबर 5 वर्ष है। तो सन का एज प्रेजेंट 1 ही है, तो 1 इज इक्वल टू 5 ईयर हो जाएंगे। आफ्टर 5 ईयर पूछता है 10 ईयर, फादर का पूछता है 6 into 5 30 हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 6 ईयर एगो जगन्नाथ वाज ट्वाइस ओल्ड एज बद्री। 6 ईयर एगो जगन्नाथ, तो हमने क्या किया यहाँ पर, जगन्नाथ का यूज किया। ठीक है, जयपुर जगन्नाथ। 6 ईयर एगो जगन्नाथ वाज ट्वाइस कह रहा है, तो 2 किसका, बद्री का, पूरी। और ट्वाइस है तो 1 into 6 कितने हो जाएंगे 12। एगो कह रहा है तो माइनस का साइन रहेगा। 1 into 6 12, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 1 into 6 क्या होगा, 1 into 6 क्या होगा 6। ठीक है, कहेगी ट्वाइस कहता है तो एक कम होंगे तो 1। अब दूसरा ही क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज इज 9:5। अच्छा, इनका परसेंटेज का रेशियो 9:, क्या कहता है 5। तो 5x मान लो, 9x मान लो, तो 2 पहले से है, तो 2 into 5 क्या होगा 10। तो 9x और 10x का डिफरेंस, 9x और 10x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -x होगा। -x इज इक्वल टू कितने, 6 है, बट इन माइनस में दोनों कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब तो पूछता है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द परसेंटेज इन द, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसका 9x है, इसका क्या है 5x है। 9x और 5x का डिफरेंस कितने हो रहा है, 4x हो रहा है। तो 1 इज इक्वल टू 6 है, तो 4 into 6 कितने हो जाएंगे, 4 into 6 24 ईयर्स हो जाएंगे, यानी दोनों का एज का अंतर कितना हो गया 24। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो करा, जगन्नाथ वाज 6 ईयर एगो जगन्नाथ ट्वाइस ओल्ड एज बद्री। J-2 भी ट्वाइस था, तो 1 into 6 -6 हो गया, बिफोर नहीं करना। अब 9 और 5 का रेशियो में था, 2 बद्री के साथ पहले से लगा हुआ था, इसलिए 2 into 5 होंगे, तो 9 और 5 लिख दिया 5:7। ठीक है, if the difference between the percentage of Q percentage of the Q, percentage Q का क्या है 7x, and the age of P 6 year hence, यही समझने की बात है। at the age of P, तो P का एज तो 5x है, लेकिन क्या कहता है 6 year hence, P के प्रेजेंट एज के 6 वर्ष के बाद का एज का अंतर कितना कर रहा है, अंतर है कितने ईयर, 2 ईयर्स। इस बात को समझना था बस इस क्वेश्चन में। तो कहता है पी एंड क्यू का प्रेजेंट एज का रेशियो 5:2 क्या है 7 है, तो 5x 7x क्या है प्रेजेंट एज हो गया। अब कहता है क्यू के प्रेजेंट एज तथा पी के 6 वर्ष के बाद का एज का अंतर, तो 5x + 6 कर दिए, 6 वर्ष के बाद इतना एज हो गया इसका। उन समय दोनों का, इस कंडीशन में दोनों का अंतर 2 है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 7x, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक हाँ 7x माइनस क्या हो जाएंगे 5x, ब्रैकेट में है तो ये -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो 7x 5x का डिफरेंस क्या हो गया 2x, 6 उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 6 + 2 कितने हो जाएंगे 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ईयर। अब पूछता क्या है टोटल एज ऑफ द पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू का दोनों का एज का सम पूछता है। तो पी एंड क्यू का एज का सम कितना है 7 + 5 कितने हो रहे हैं, ये पी और क्यू का 7 + 5 कितने हो रहा है 7 + 5 क्या 12 हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 12x हो रहा है, तो 12 into 4 कितने हो जाएंगे 12 into 4 आपका क्या हो गया 48। 12 into 4 क्या हो गया 48, तो आंसर क्या हो गया 48 ईयर्स। ठीक है, जब फिर समझिएगा प्रेजेंटेज का रेशियो पी एंड क्यू का कहता है 5x and 7x है, क्यू का प्रेजेंट है 7x, और पी के 6 वर्ष बाद का इसका डिफरेंस कितना है 2 है। तो दोनों को सॉल्व किए तो 2x इज इक्वल टू 4, x का 4 आ गया, और पी एंड क्यू का 5 और 7 है, तो 5 और 7 को ऐड करेंगे 12 हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 4 है, तो 12 into 4 कितने हो जाएंगे 48 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ द परसेंटेज ऑफ पी एंड आर इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ क्यू, पहली बात को लिख लेते हैं। ठीक है, पी एंड आर, तो पी का परसेंटेज पी और आर का परसेंटेज आर इज एडेड टू ट्वाइस एज ऑफ क्यू, टोटल बिकम्स 59, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब कहता है इफ द एज ऑफ क्यू एंड आर इज एडेड टू क्यू एंड आर इज एडेड टू थ्राइस एज ऑफ पी, इट बिकम्स थ्राइस टोटल एज बिकम 68। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात और भी कहते जा रहा है टोटल बिकम 60 एंड इफ द एज ऑफ पी एंड पी इज एडेड टू thrice age of Q and thrice age of R, it becomes 108। क्वेश्चन में ये 3 बात लिखा था सर, लिख दिया। उसके बाद कहता है देन व्हाट इज द एज ऑफ पी, पी का एज निकालना है क्या होगा। तो पी का निकालने के लिए हमको देखना होगा कि क्यू आर कैंसिल हो जाए, दोनों इक्वेशन में क्यू और आर का वैल्यू सेम हो जाए। तो क्यू आर सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं क्यू आर सिंगल है, तो इस पूरे को अगर हम 3 गुना कर देंगे तो
यहाँ 3Q 3R है इस इक्वेशन में, तो दोनों जगह QR का वैल्यू सेम हो जाएगा, 3Q 3R, और यहाँ क्या हो जाएंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 गुना हो ही गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 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 करते हैं, तो 3Q प्लस 3Q माइनस कैंसिल हो गया, 3R प्लस 3R माइनस कैंसिल हो गया, और 3 और 3 यहाँ पर क्या है, 3 और 3 यहाँ पर 9 है, 9P माइनस P करेंगे तो 8P हो जाएंगे, 8P इज इक्वल टू ये 3 गुना हो गया, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, और 6 इंटू 3 18, 18 और 2 क्या हो गया 204, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 कितने टाइम्स, 8 2 टाइम्स 16, और 8 2 टाइम्स 16 बच कितने गए आपके 4, नहीं कुछ मिसिंग हुआ यहाँ पर, तो 3 गुना करेंगे तो 8 इंटू 3 क्या हो गया 24, 18 2 क्या हो गया अपना, तो 3P 9P माइनस P की 8P यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये तो हो गया बिल्कुल सही, 204 ये हुए, 204 में माइनस क्या होगा, माइनस तो 108 भी तो होंगे ना, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो बचेंगे यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर 204 नहीं होगा, यहाँ पर क्या बचेगा 96 बच जाएंगे, 96 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, 96 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या बचेगा 12 ईयर्स। जरा एक बार फिर से ध्यान दें, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक, ओके, तीनों इक्वेशन को मैंने लिख दिया, यहाँ पर QR सिंगल सिंगल था सेकंड में, और थर्ड में 3Q 3R था, तो 3 गुना कर दिए सेकंड इक्वेशन को, और उसमें 3Q 3R दोनों कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 3 9P माइनस P, इधर क्या बच गया 8P, और इधर 3 गुना हुआ तो ये क्या हो गया 204, और ये 108 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 96, अब इस 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो क्या बचेंगे 12, यानी P का प्रेजेंट एज कितना हो गया 12 ईयर्स हो गया। बात समझ में आ गया होंगे। 22 पर चर्चा करते हैं, 22 पर ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ हरीश एंड सीमा, ध्यान से देखिएगा, हरीश एंड सीमा का प्रोडक्ट, यानी हरीश का प्रेजेंट एज मान लिया, सीमा का एस मान लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है 240 हो जाता है। आगे क्वेश्चन में कहता है ट्वाइस एज ऑफ सीमा, ट्वाइस एज ऑफ सीमा, तो सीमा का एज क्या है डबल, इज जहां भी कह रहा हूं वहां पर इक्वल का साइन देना है, इस बात का ध्यान देना है, हम पहले से बताते आ रहे हैं, ट्वाइस एज ऑफ सीमा इज यानी इक्वल मोर देन हरीश एज बाय 4 ईयर, कहता है ट्वाइस एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश बाय 4 ईयर, सीमा का 2 गुना एज हरीश के से 4 वर्ष क्या है ज्यादा है, यही क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द ट्वाइस एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश एज बाय 4 ईयर, दूसरा इक्वेशन ये कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सीमा एज, यानी सीमा का प्रेजेंट एज क्या है। अब देखिए ना, इस इक्वेशन को थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार बना, सीमा का निकालना है तो हरीश को हटाकर सेकंड इक्वेशन में सीमा कर दे, अब हरीश इज इक्वल टू यहाँ पर हरीश इज इक्वल टू ये सीमा को अगर इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हरीश इज इक्वल टू 240 बाई एस हो जाएंगे, हरीश के जगह हम 240 बाई क्या रख सकते हैं एस भी रख सकते हैं, ठीक है, और इधर क्या है 2s है और प्लस क्या है 4, अब दोनों अगर लेफ्ट हमारे कितने हैंड्स है 2 हैंड्स है, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, उसी प्रकार हर एक मैच के 2 हैंड्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, दोनों बराबर हो जाए तो बिल्कुल सही आंसर आएंगे। अब आपको यहाँ पर दिमाग अपने से भी लगा सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या रखेगी दोनों साइड बराबर हो जाए, तो अगर हम रैंडमली रख के देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, सेकंड में 12 दिया हुआ है, एक में 20 दिया हुआ है, एक में 8 दिया हुआ है, मान लो ऑप्शन से भी देख के बना सकते हैं, अगर मान लो हम 10 रख देते हैं तो 10 यहाँ रखते हैं तो एस 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो गया, लेफ्ट साइड 20 ईयर हो गए, अब यहाँ पर 10 रखेंगे तो डिवाइड 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, इधर लेफ्ट 10 है और राइट 28 है तो गलत हो गया। अब 12 रख के देखते हैं तो 12 यहाँ रख के देखते हैं तो ये 24 हो गया, अगर यहाँ पर भी 12 रख के देखते हैं तो ये क्या हो गया 20 प्लस 4 कितना हो गया 24, इधर भी 24 है उधर भी 24 है, तो सीमा का एज हमने क्या मान लिया, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ये और कुछ ऐसा हो नहीं सकता है, सीमा का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 12 ईयर, कहेगी 12 ईयर एस के पास रखने से दोनों लेफ्ट और राइट बराबर हो जाता है, तो आंसर क्या हो गया 12 ईयर। जरा एक बार इसको फिर से समझा, फिर लॉन्ग मेथड से भी समझाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है हरीश एंड सीमा का एज का प्रोडक्ट 240 है, तो h इंटू एस इज इक्वल 240, सीमा का ट्वाइस हरीश से 4 वर्ष ज्यादा है तो h प्लस 4 हो गया, अब यहाँ पर h इज इक्वल 240 बाई एस, यहाँ पर रख दिए h की जगह पर, s का वैल्यू 12 रखते हैं दोनों तरफ, तो इधर भी 24 हो जाते हैं उधर भी क्या हो जाता है 24 हो जाते हैं, तो सीमा का प्रेजेंट एज कितना है 12 ईयर्स। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर हमने बताया, इसको अगर फिर से दूसरा मेथड से अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे इसको मिटाते हैं, एक मेथड है जैसा हम लोग मैथ में पढ़ा करते थे, उस मेथड का अगर उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ हरीश एंड सीमा, ठीक है, h इंटू एस इज इक्वल टू कितना है 240 है, ठीक है,
अब आगे कहता है क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि हरी सीमा का डबल है, हरीश से 4 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, अगर h इज इक्वल टू 240 बाई क्या है s भी लिख सकते हैं, तो 2s यहाँ रहने दीजिए और 240 बाई क्या कर दिए s को यहाँ पर ले आए और प्लस क्या हो गया 4, तो ये प्लस 4 को इधर ले जाते हैं तो 2s माइनस क्या हो जाएंगे 4 और s से क्या होगा, दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएंगे 240 बच जाएंगे। तब इस इक्वेशन को 2s इंटू एस करेंगे तो 2s स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे 4s और इस प्लस वाले को इधर ले आएंगे तो माइनस 240 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब 2 सब में कॉमन है तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वेशन बच जाएंगे। अब इसको इधर ले आते हैं तो इक्वेशन हो गया एस स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको ऐसे फैक्टराइज करें कि s का वैल्यू निकल जाए, तो ये दोनों में s कॉमन लेते हैं तो s माइनस क्या बच जाएंगे, नहीं इसको हटाओ पहले, इसको ठीक है। अब यहाँ पर 120 या 2s है, 2s को ऐसे हम 2s को ऐसे हम अरेंज करते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 120 हो जाए और साइन माइनस 2s में ही रहे। तो यहाँ पर देखिए ना s स्क्वायर माइनस 12s और प्लस 10s रख देंगे तो माइनस 12s प्लस 10s माइनस 2s हो गया, 10 इंटू 12 जो कितना होगा 120 रह गया, माइनस में रह गया तो इज इक्वल टू क्या है 0। तब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, s हम बाहर लेते हैं तो s माइनस क्या बच जाएंगे 12 और यहाँ पर अगर हम प्लस 10 लेते हैं, बाहर प्लस 10 लेते हैं, यहाँ प्लस 10 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा s माइनस क्या बच जाएंगे 12 और इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस 12 हो गया और s इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया 10 हो गया। तो एज की बात हो रही है तो एज तो माइनस हो ही नहीं सकता है, तो प्लस ही हो सकता है, तो आंसर क्या हो गया प्लस 12। ठीक है, अगर इस मेथड को बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, फिर भी आंसर हो जाएगा। तो हमने जो पहले बताया था उस मेथड का इस्तेमाल करना है, पहले हमने जो बताया था उसी मेथड का आपका यूज करना है। आगे बढ़ते हैं 23, जयेश इज ट्वाइस ओल्ड एज विजय। जयेश के बारे में कहता है, जयेश यानी जय मान लिया, जयेश इज ट्वाइस ओल्ड एज विजय, विजय का 2 गुना है। तो जयेश और विजय का रेशियो निकालेंगे तो 2 बाई क्या हो जाएंगे 1। ठीक है, अब कहता है एंड हाफ ऑफ सुरेश। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है और जयेश इज ट्वाइस ओल्ड एज विजय एंड हाफ ऑफ सुरेश, सुरेश से कहता है हाफ है, सुरेश का कितना कहता है हाफ। ठीक है, सुरेश को इधर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब कहता है सुरेश एंड विजय का एज का सम 85 है तो जयेश का क्या है। तो ध्यान दो, जयेश यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में जयेश 1 है और यहाँ क्या है 2 है, तो दोनों जगह जयेश का वैल्यू सेम रखने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। जयेश यहाँ भी 2 हो गया, वहां भी 2 हो गया, जयेश का रेशियो क्या हो गया 2 और विजय का क्या रह गया 1 और सुरेश का क्या रह गया 4। इसी रेशियो में तीनों का एज है। अब कहता है सुरेश और विजय का सम, तो 1 + 4 करेंगे तो कितना हो जा रहा है 5 हो रहा है, सम कहा तो इसलिए सम किए और वह बराबर क्वेश्चन में कहता है 85 ईयर्स है। तो 5 = 85 ईयर्स, तो 1 = क्या हो जाएगा 17 ईयर्स हो जाएंगे। तो जयेश का पूछता है तो जयेश का 2 × 17 कितने हो जाएंगे, 2 × 17 कितने हो जाएंगे 34 ईयर्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो जयेश का एज कितना हो गया 34 ईयर्स। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, रेशियो फिर से जरा, जयेश कहता है विजय का 2 गुना है तो जयेश और विजय का 2:1 हो गया, जयेश सुरेश का हाफ है तो जयेश = s/2, तो जयेश और सुरेश का रेशियो 1:2 हो गया। जयेश वहाँ 2 है, यहाँ जयेश 1 है, दोनों जगह जयेश तो इक्वल होना चाहिए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाइड ऊपर नीचे दोनों में करेंगे तो जयेश क्या हो गया 2, विजय कितने हो गए 1 और सुरेश कितने हो गए 4। और क्वेश्चन में कह रहा है विजय और सुरेश का सम है, तो सम तो 1 + 4 5 = 85 है, तो 1 = 17, तो जयेश का पूछ रहा है तो 2 है, तो 2 × 17 कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 8 ईयर लेस देन रितु। अब कहता है राहुल का प्रेजेंट एज RH, 2 R दोनों नाम RE से है तो RH मान लिया राहुल के लिए, राहुल का एज इज यानी इक्वल 8 ईयर लेस है रितु से, रितु के लिए RT मान लिया 8 ईयर लेस हो गया। ठीक है, इफ 3 years ago रितु वाज X, 3 years ago रितु वाज X, तो रितु का प्रेजेंट एज ये है तो 3 वर्ष पहले रितु -3 वह उस समय क्या था X था, क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट राहुल का प्रेजेंट एज क्या है, तो यहाँ पर रितु = क्या हो जाएगा X + 3 हो जाएंगे, तो रितु X + 3 हो गया, X + क्या हो गया 3 हो गया, तो X + 3 का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो राहुल निकल जाएगा, राहुल का कितना निकल जाएगा, राहुल = X + 3 और माइनस क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो X माइनस क्या बच गए आपके 5 बच गए,
तो इसी के फॉर्म में आंसर होगा राहुल का, जिस ऑप्शन में x-5 रहेगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर कहलाएगा। बात समझ गए? अब आगे क्वेश्चन है नहीं, अब ठीक है, अब हम लोग फिर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान, लाखों की संख्या में वैकेंसी, झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM PO मेकर इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइजेशन इन बैंक, MBA, SSC, कंप्यूटर। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस श्री साई टावर, 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम एवरीवन। Thank you, sir.